हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आरविंदोरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं रवि सिसोदिया आज आपसे डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है किसी पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्या करना है हमें। इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन पहले आना चाहिए, और अगर आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो अपलोड किया गया है। आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन को सीखिए और फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए। देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले जो फ्रैक्शन आपको गिवन है, इस फ्रैक्शन को हम रिजोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो मैंने यहाँ पर लिखा x-1 अपॉन x-2 x-3। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने के लिए आप a के नीचे लिखेंगे x-2 को और आप b के नीचे लिखेंगे x-3 को। इस स्टेप को हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, x-2 x-3, और इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो मिलेगा a x-3, b के साथ आपको मिलेगा x-2, डिनोमिनेटर आपका x-2 x-3 आएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपको मिलेगा x-1 a x-3 प्लस b x-2। फिर आप क्या करेंगे, x-3 वाले ब्रैकेट में x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 3-1 इक्वल्स टू a, 3 में से 3 जाएगा तो कंप्लीटली 0 प्लस b, 3-2 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 1, ये कंप्लीट 0 हो गया तो b का वैल्यू आपको मिल रहा है यहाँ से b इक्वल्स टू 2। सिमिलर आप यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 तो आपको मिलेगा 2-1, 2-3 करेंगे तो -1 इंटू a मिलेगा आपको, प्लस b वाला कंप्लीटली हो जाएगा 2-2 0, यहाँ से आपको मिलेगा 1 इक्वल्स टू माइनस a, यानी a का वैल्यू आपको मिलेगा -1। जो a और b का वैल्यू आपको मिला है, इस a और b के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा x-1 अपॉन x-2 x-3 इक्वल्स टू a के प्लेस पर आप वैल्यू रखेंगे -1 अपॉन x-2 प्लस को एज इट रखेंगे, b के प्लेस पर आपका वैल्यू आएगा 2 अपॉन x-3। ये जो वैल्यू मिला इस फ्रैक्शन का मिला है, इस वैल्यू को आप यहाँ देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना मीन्स इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका भी आप इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dx आपका साथ में आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे, -1 अपॉन x-2 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन x-3 dx, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-2 प्लस एज इट इज 2 कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो log x-3 प्लस आप लगाना चाहें तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, log m प्लस log n का फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास फार्मूला होता है आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m log n तो पावर इसके ऊपर आ जाएगी log n टू दी पावर कितना हो जाएगा m, इसी तरह से 2 इसके ऊपर आ जाएगा तो आपको स्टेप मिलेगा माइनस log x-2 प्लस log x-3 की पावर 2 प्लस आपको मिलेगा c। अब आप क्या करेंगे, log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो log m अपॉन n आपको मिलेगा, ये वैल्यू m के प्लेस पर है और ये वैल्यू n के प्लेस पर अप्लाई करेंगे तो मिलेगा log x-3 की पावर 2 अपॉन x-2 प्लस c। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है dx अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले आप जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेंट्रल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको आप फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर करने के लिए आपको दो नंबर चाहिए, इसका मल्टीप्लाई करने पर आपको 6 प्लस और माइनस करने पर आपको 5 मिलता हो। आपने नंबर मेंशन कर दिया 3x 2x 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपने x को कॉमन लिया तो आपको मिलेगा x-3, यहाँ से आप 2 को कॉमन लेंगे तो मिलेगा x-3, आपका फैक्टर हो जाएगा x-3 x-2। ये जो भी फैक्टर आपको मिला उसको यहाँ आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i इक्वल्स टू dx अपॉन x-3 और हो जाएगा आपका x-2। अब इस वाले पोर्शन पर आप लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और इस पर आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे तो क्या करेंगे आप 1 अपॉन x-3 x-2 पर आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो a अपॉन हो जाएगा x-3, b अपॉन हो जाएगा x-2।
2, फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, तो LHS एज इट इज आएगा x माइनस 3 x माइनस 2, LHS को कॉपी कर दे, इसका एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा x माइनस 2, b के साथ आ जाएगा x माइनस 3, डिवाइड में सेम आप कॉपी कर देंगे एलसीएम, फिर आपका क्या होगा, जो एलसीएम है वो एलसीएम से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जब इससे कैंसिल आउट होगा तो आपको कितना मिलेगा, 1 इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 3, एक्स के प्लेस पर आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू ये 0 हो गया, 2 पुट किया तो आपको मिलेगा माइनस बी, यानी बी का वैल्यू हो जाएगा आपका -1। अब यहाँ एक्स के प्लेस पर आप कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स के प्लेस पर आप 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 एज इट इज, 3 माइनस 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 1 है, और 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आपको मिलेगा 1। जो ए और बी का वैल्यू आपको मिला है, इस ए और बी के वैल्यू का यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू ए के प्लेस पर आपने रखा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी के प्लेस पर आप रखेंगे कितना, माइनस का 1, तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करना है, तो आप साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का, तो यहाँ भी आपका साइन लगेगा इंटीग्रेशन का। अब दोनों को सेपरेट आउट करके आप इंटीग्रेट करिए, इसका इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा आपका log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट लगेगा log m माइनस log n से फार्मूला आप लगाएंगे, तो log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m अपॉन n, ये आपका m है और ये आपका n हो जाएगा, तो हो जाएगा log x माइनस 3 x माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका हो गया आंसर। आइए हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 को, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए स्प्लिट करेंगे, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, आप a के नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस 1, b के नीचे आप लिखेंगे x माइनस 2, एलसीएम लेंगे आप RHS का, LHS को एज इट इज कॉपी कर देंगे, एलसीएम सेम आता है x माइनस 1 एक्स माइनस 2 है, इधर क्रॉस हो जाएगा a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x इक्वल्स टू a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। अब आप x के प्लेस पर कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 2 माइनस 2 0, a कंप्लीट 0 का, 2 माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा, b का वैल्यू आपको मिल गया 2 है। सिमिलर आप x के प्लेस पर एक बार सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, तो 1 रखने से 0 हो जाएगा, आपको 1 माइनस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का a इक्वल्स टू एक्स के प्लेस पर आप रखेंगे 1, तो a का वैल्यू हो जाएगा -1। a और b का जो वैल्यू आपको मिला है इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रखेंगे तो आपको मिलेगा x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू a के प्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 अपॉन x माइनस 1, बी के प्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 अपॉन एक्स माइनस 2, इधर आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो यहाँ भी आप इंटीग्रेट लगाएंगे dx लगेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स माइनस 2 dx, ये हो जाएगा माइनस एज इट इज, ये फार्मूला हो जाएगा log x माइनस 1, ये आपका 2 एज इट इज और फार्मूला जाएगा log x माइनस 2 प्लस लगेगा कांस्टेंट m log n के फार्मूले से ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 की पावर 2 प्लस c log m माइनस log n के फार्मूले के अकॉर्डिंग log m अपॉन n हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका log x माइनस 2 की पावर 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपके क्वेश्चन का हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।